गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉइजन रेशो अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। ठीक है, ये एक जस्ट आपके सामने न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ते हैं और इसमें कैसे क्या नीड पड़ती है पॉइजन रेशो की, और क्यों हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या क्या हमें डाटा गिवन होता है और कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ए बार ऑफ 12 mm डायामीटर, सर्कुलर बार है, डायमीटर आ गया तो सर्कुलर होगी, सिंपल सी बात है। इज टेस्टेड ऑन यूटीएम मशीन जो होती है ना, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड। गेज लेंथ 200 mm, लोड एट प्रोपोर्शनल लिमिट 20 किलो न्यूटन। इतना लोड उस बार के ऊपर पड़ेगा भाई। और change in length at the proportional limit is 0.2 mm. Change in the diameter of the proportional limit 0.002.5 mm. Calculate the value of Poisson ratio and Young modulus E. ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो मैंने डाटा लिख लिया है। डायमीटर अपने को बार का गिवन 12 mm, गेज लेंथ जो उसकी लेंथ है बार की वो 200 mm है, और लोड हमें उसके ऊपर पड़ रहा है जो टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, या फिर पॉइंट लोड भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट लोड इस केस में हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव का ही मेन निकाला जाता है। तो इसमें क्या है, 20 किलो न्यूटन हम फोर्स लगा सकते हैं। ये कोई भी फोर्स हो सकता है, टेंसाइल भी से कोई भी फोर्स हो सकता है, कंप्रेसिव भी। ठीक है, 2 बार हो गया, ठीक है। अच्छा, चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 0.2 mm, और चेंज इन डायमीटर 0.0025 mm। ये तो हमने गिवन हो गया। अब हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं, पॉइजन रेशो कैसे निकाल रहे हैं। पॉइजन रेशो को हम डिनोट करते हैं म्यू से। अब एरिया ऑफ बार निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला होता है सर्कुलर बार का एरिया निकालने का, π/4 इंटू डी स्क्वेयर। डी हमें गिवन है 12 mm, तो हमने एरिया निकाल लिया था ये मैंने। ठीक है, उसके बाद म्यू निकालने का, पॉइजन रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन EL डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन E। स्ट्रेन आपको पता ही होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। अब क्या है, ये आ गया म्यू का फॉर्मूला। अब लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, EL चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर हमें गिवन था और डायमीटर भी गिवन था, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपने को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालना है। लेटरल तो निकाल लिया, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के क्या फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, और ई ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसमें चेंज इन लेंथ हमें गिवन है 0.2 और डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ 200 mm। तो हमने निकाल लिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 1 इंटू 10⁻³ और इसके स्ट्रेन के क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। और म्यू, सॉरी यार ये थोड़ा सा हो रहा है, म्यू हमने अब निकाल लिया, पुट करके वैल्यू लेटरल स्ट्रेन की पुट कर दी और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की। अब आते हैं यंग मॉडुलस में। मेन तो ये पॉइजन रेशो निकालने का था, तो वो हमसे निकल गया है। अब क्या है कि मैंने पॉइजन रेशो आपको बताया था, क्योंकि क्या होता है, वो रेशो मेंटेन करके रखता है कि आप एक फोर्स लगा रहे हो, तो एक साइड से फोर्स लग रहा है तो चेंज इन लेंथ आ रहा है, लेकिन उसकी विड्थ और डेप्थ कम हो रही है, डाया कम हो रहा है, तो वो रेशो मेंटेन करके रखता है, वही होता है पॉइजन रेशो, सिंपल सी भाषा में। यंग मॉडुलस ई कैसे निकालेंगे, डिफ्लेक्शन इन द बार गिवन बाई, तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ई यंग मॉडुलस, ई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, P/A, और स्ट्रेन क्या होता है, DL/L। तो इससे ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ वो सेम ही होता है, किसी बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, किसी में DL लिखा मिल जाएगा। तो E यहाँ पे चला गया और DL यहाँ पे आ गया, वैल्यू पुट की, E की वैल्यू वी गॉट। तो ये तो था एक न्यूमेरिकल इस पर बेसिस पे। अब आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे,
सेकंड न्यूमेरिकल कैसे है देख लीजिए। फाइंड द चेंज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द स्टील बार विच इज 4 mm लॉन्ग, 330 mm वाइड एंड 20 mm थिक, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ द 13 kN पुल लग रहा है, पुश नहीं, पुल खींच रहा है, डायरेक्शन एंड द लेंथ, और ई हमें गिवन है। ई की वैल्यू स्टैंडर्ड रहती है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वेयर। पॉइजन रेशो भी हमें गिवन है 0.3 कि कितना उसमें उतना खींचने से क्या चेंज आया। तो हमें निकालना क्या है, निकालनी क्या थी, फाइंड द चेंज इन लेंथ, कितनी चेंज लेंथ हुई उस पॉइजन रेशो की वजह से, और कितनी उसकी हाइट में, थिकनेस में चेंज आए। ये मैंने डाटा लिख दिया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो हमें गिवन है। लोड गिवन है, ई गिवन है, बी गिवन है, टी गिवन है, थिकनेस लेंथ गिवन है, एरिया हमने निकालनी है बी इंटू टी, क्योंकि अगर उसकी ब्रेथ और थिकनेस मतलब वो एक सर्कुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर बार है, तो उसका हमने निकालनी है बी इंटू टी करके। तो 600 mm उसका एरिया आ गया। उसके बाद यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही फॉर्मूला। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस अपॉन ई, स्ट्रेन क्या हो गया P/AE, ठीक है। घुमा फिरा के चलते हैं, ये इंजीनियरिंग में ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। पहले हम स्ट्रेन को क्या सोचते हैं DL/L, बट एक्चुअल में ये फॉर्मूला यहाँ से बना स्ट्रेन का, किससे, यंग मॉडुलस से, मतलब चेंज कर दिया, वैल्यू होता तो वही स्ट्रेन, डीप में जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेन शिफ्ट हो गया और स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस आ गया। यंग मॉडुलस के बाद स्ट्रेस क्या होता है P/A, स्ट्रेन तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि स्ट्रेन हमें निकालना है, तो डायरेक्ट स्ट्रेन भी हमें मिल जाएगा, क्यों इतना डिटेल में उसको जाए। और ई हमें गिवन है, एरिया गिवन है, P गिवन है, वी गॉट दिस वैल्यू। और ये स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, DL/L, स्ट्रेन वही होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो गिवन है क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने निकालनी है चेंज इन लेंथ, जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये वैल्यू रख दी एल की, ओरिजिनल वैल्यू स्ट्रेन के फॉर्मूले में हमें स्ट्रेन गिवन था और एल की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो चेंज इन लेंथ आ गई 1 मीटर। वैसे ही म्यू पॉइजन रेशो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, लेटरल स्ट्रेन हमें निकालना है, तो और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट कर लिया 0.0025 हमने ऊपर किया था। उसके बाद हमें क्या मिलता है, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, वही चेंज इन डेप्थ, ब्रेथ और थिकनेस में, और अपॉन में ओरिजिनल डेप्थ, ब्रेथ और थिकनेस, डेप्थ वगैरह, ब्रेथ वगैरह और थिकनेस। तो हमें क्या गिवन है, हमें लेटरल स्ट्रेन गिवन फाइंड आउट कर लिया, तो हमें बी गिवन है, सबकी थिकनेस गिवन है, और उससे हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जिसमें उसमें चेंज आया, जितना चेंज आया। ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस एंड म्यू ऑफ ए मेटेलिक बार ऑफ द लेंथ गिवन है, वही रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में होगी, और वही स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर में। डेप्थ गिवन है, व्हेन ए बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड में क्या होगा 400 kN, और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस डिक्रीज हमें गिवन है 0.075 सेंटीमीटर, और इंक्रीज ब्रेथ में कितना हुआ, पुश किया आई थिंक, तो डिक्रीज किस में हो गया, लेंथ में तो डिक्रीज होगा, और इंक्रीज हो जाएगा उसमें ब्रेथ में। अभी ये वैल्यू हमें गिवन है सारी, अब देख लो। एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया 4 × 4 करके, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर mm स्क्वायर में चेंज करिए, 1600 हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, हमें चेंज इन लेंथ भी गिवन है, ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है, वी गॉट दिस। लेटरल स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन ब्रेथ एंड डिवाइड बाई ओरिजिनल ब्रेथ, हमें ये भी गिवन है, वी गॉट दिस वैल्यू। पॉइजन रेशो हम निकल जाएगा क्योंकि हमें दोनों वैल्यू गिवन है, लेटरल की और लॉन्गिट्यूडनल की, देन पॉइजन रेशो वी गॉट दिस। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस की वैल्यू पुट की और स्ट्रेन की वैल्यू पुट की, तो ये दोनों, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला बन गया
लेकिन मैंने पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि वो शिफ्ट हो जाता है। कैसे? ई है ना, स्ट्रेस को खोल दिया, पी बाई ए हो गया इंटू स्ट्रेन, इस स्ट्रेन को यहाँ पे लेके गए, पी बाई ए इंटू में ई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी वही होता है और स्ट्रेन भी वही होता है, दोनों चीज़ फॉर्मूला तो सेम ही होता है दोनों का, और बस डायरेक्शन का चेंज हो गया है। तो उससे हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेयर। थैंक यू गाइस। पॉइजन रेशो के मैंने तीन क्वेश्चन करवा दिए हैं। होप ये आपको इनफ होंगे पॉइजन रेशो के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।